हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. नो क्वेश्चन सेज assertion A. Compressibility factor Z according to van der Waals equation may be written as Z is equal to 1 upon में 1 minus NB upon में V minus AN upon में RTV. रीज़न क्या है उसका? फॉर रियल गैसेज Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1. तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में एडजस्टन में एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो van der Waals इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? अपने पास Z इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस NB अपॉन में V माइनस AN अपॉन में RTV होता है. और उसका रीज़न क्या देखो, अपने पास जो रियल गैसेज होती है उनके लिए क्या होता है? अपने पास Z ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, तो अभी हमें क्या बताना है? हमें बताना है अपने पास जो अजर्शन है, रीजन है, दोनों के दोनों ठीक है, और अपने पास जो रीजन है वो भी क्या अपने पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर अजर्शन रीजन ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर अजर्शन ठीक है रीजन गलत है, अजर्शन गलत है रीजन ठीक है, फिर अजर्शन रीजन दोनों के दोनों गलत है. सो देखिए, नव लेट स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट. तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा? इसका की कंसेप्ट क्या आएगा हमारे पास? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आएगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो अपने पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? अपने पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिनोट करते हैं जेड से. और होता क्या अपने पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? डेविएशन होता है रियल गैस का फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. तो क्या लिखेंगे? डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. जेड का फॉर्मूला क्या होता है? अपने पास पीवी अपॉन में आरटी. अब इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1. ओके, सो देखिए, अब हमारे पास वॉन डर वॉल इक्वेशन क्या होती है? वॉन डर वॉल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? वॉन डर वॉल इक्वेशन होती है P प्लस AN स्क्वेयर अपॉन में V स्क्वेयर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT. ओके, तो अब इसमें से हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया? अब हम इसमें से निकालेंगे P की वैल्यू. तो अपने पास P की क्या वैल्यू है? P इज इक्वल टू NRT अपॉन में V माइनस NB माइनस AN स्क्वेयर अपॉन में V स्क्वेयर. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे? अपने पास हमारे पास ये आ गया. अभी हमने क्या किया? हमने किया सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया. जो अपने पास ये इक्वेशन 1 थी ना, Z इज इक्वल टू PV अपन में RT, इसमें हमने अपने पास जो P की वैल्यू है इसको पुट किया. तो अपने पास क्या बनेगा? नाउ पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन पुट किया. तो अपने पास Z इज इक्वल टू क्या है? अपने पास P की वैल्यू पुट कीजिए NRT अपॉन में V माइनस NB माइनस AN स्क्वेयर अपॉन में V स्क्वेयर इंटू V है और डिवाइड बाई क्या अपने पास? RT है. ठीक है, तो अपने पास इससे फिर अपने पास अब Z की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या आ रही है हमारे पास? देन Z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? V अपॉन में क्या है अपने पास? V अपॉन में V माइनस NB माइनस AN अपॉन में RTV. और फिर उससे हमने किया तो अपने पास क्या बना? हमारे पास बना 1 अपॉन में 1 माइनस NB अपॉन में V माइनस AN अपॉन में RTV. ठीक है, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? Z की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो अभी हमारे पास Z की वैल्यू आ चुकी है. इससे क्या आ गई हमारे पास? Z की वैल्यू 1 अपॉन में 1 माइनस NB अपॉन में V माइनस AN अपॉन में RTV. किसकी है? Z की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे? हमने निकाली Z की वैल्यू. नाउ फॉर रियल गैसेस के लिए हम निकालते हैं. किसके लिए? नाउ फॉर रियल गैसेस. सो फॉर रियल गैसेस के लिए निकालिए लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे और वेरी लो टेम्परेचर पे. ओके, तो निकालते हैं. फर्स्ट किसके लिए निकालेंगे? एट लो प्रेशर पे, लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर पे.
ओके तो अपने पास देखिए लो प्रेशर पे निकालेंगे तो देन अपने पास क्या आएगा, हमारे पास जब हमने लिया है क्या, हमने लो प्रेशर लिया है, टेम्परेचर नहीं है सॉरी बच्चों, प्रेशर है। ओके तो अपने पास हमने लो प्रेशर पे लिया है तो अपने पास क्या होगा, हमारे पास जो एन बी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। क्या होगी, एन बी इज इक्वल टू इग्नोर्ड, इग्नोर हो गया। ओके तो अपने पास क्या आया, पी वी अपॉन में आर टी इज इक्वल टू क्या है अपने पास 1 माइनस ए अपॉन में वी आर टी, क्या बन गया, ए अपॉन में वी आर टी। तो अपने पास देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, 1 माइनस ए अपॉन में वी आर टी आ रहा है, तो जेड इज लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है अभी हम सेकंड निकालते हैं। सेकंड किसके लिए निकालेंगे, एट हाई प्रेशर, किस पे, एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे निकालेंगे तो जब हमने हाई प्रेशर लिया है तो अपने पास किसकी वैल्यू हमारे पास इग्नोर होगी, हमारे पास जो ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। क्या होगा, इग्नोर्ड। ओके हाई प्रेशर ले लिया तो अपने पास ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर क्या हो गया, हमारे पास इग्नोर हो गया। तो अब इग्नोर हुआ है तो अपने पास देन क्या आया, हमारे पास आया अपने पास पी वी अपॉन में आर टी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस पी बी अपॉन में आर टी, क्या आ गया, 1 प्लस पी बी अपॉन में आर टी आ गया। तो अभी हमारे पास जेड की वैल्यू अपने पास पी वी अपॉन में आर टी क्या था, हमारे पास पी वी अपॉन में आर टी क्या था, जेड था। तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस, मतलब जेड इज ग्रेटर देन 1 है। ओके तो जेड क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 फॉर हाई प्रेशर। सो अब देखिए अभी हम थर्ड निकालते हैं, किसके लिए, एट वेरी लो, थर्ड निकालेंगे किसके लिए, एट वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर के ऊपर निकालेंगे। तो अपने पास जब हम वेरी लो प्रेशर पे निकालेंगे तो हमारे पास जो ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर है और अपने पास जो एन बी है उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। क्या लिखेंगे, सो ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर एन बी इज इक्वल टू इग्नोर्ड, वो क्या हो रही है हमारे पास, इग्नोर हो रही है। अब वो इग्नोर होगी तो देन हमारे पास क्या आएगा, देन अपने पास पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर टी आ जाएगा। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या हो गया, ए एन स्क्वायर और एन बी अपने पास इग्नोर हो गया तो पी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास आर टी आ गया। ठीक है तो अपने पास क्या बना, हमारे पास बना पी वी अपॉन में आर टी इज इक्वल टू 1 आया। तो अब हमारे पास पी वी अपॉन में आर टी क्या होता है, जेड होता है, तो जेड इज इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, जेड इज इक्वल टू 1 आ रहा है, किसके लिए, एट वेरी लो प्रेशर पे। ठीक है तो हमारे पास रियल गैसेज के लिए क्या आ रहा है, हमारे पास जेड इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अभी हमारे पास अजर्शन क्या था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वॉन डर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एन बी अपॉन में वी माइनस ए एन अपॉन में आर टी वी। ठीक है ये हमारे पास ठीक है अजर्शन। रीजन क्या है अपने पास कि फॉर रियल गैसेज जेड इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1, ये भी हमारे पास ठीक आ रहा है। लेकिन अपने पास सजेशन रीजन तो ठीक है बट अपने पास जो रीजन है वो क्या अपने पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, जो अपने पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आया है वॉन डर वाल इक्वेशन से वो। ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सजेशन रीजन ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। सो बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।